वेद एवं श्रीमद् भगवद गीता इस मूक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस पाठ्यक्रम में हम वेद और भगवद गीता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इस पाठ्यक्रम का यह प्रथम पाठ है। इस पाठ में हम वेद के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। वेद परिचय हम 3 अथवा 4 पाठों में प्राप्त करेंगे। उन पाठों में से इस प्रथम पाठ में केवल वेद शब्द का अर्थ, उसकी व्युत्पत्ति और उसके रचना काल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वेद यह शब्द ही एक रहस्यमय है। किसी व्यक्ति को भी वेद शब्द को सुनते ही एक आश्चर्य की अनुभूति होती है, एक रहस्यमय ज्ञान परंपरा की अनुभूति अथवा उसकी चर्चा करने का मन हो जाता है। और अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग अनुभूति होती है। अतः सभी को प्रायः वेद के बारे में जानने की इच्छा रहती है। सामान्य शब्दों में यदि कहा जाए तो वेद को हम अत्यंत प्राचीन भारतीय परंपरा का एक प्रतिनिधि के रूप में समझ सकते हैं। इसीलिए क्योंकि किसी भी परंपरा का कोई द्योतक माना जाए तो उसका साहित्य है। और सभी को यह जानकारी है कि विश्व का अत्यंत प्राचीन उपलब्ध साहित्य है वह ऋग्वेद। इसी से हम समझ सकते हैं कि हमारी अत्यंत प्राचीन भारतीय परंपरा कैसा रही होगी। इसकी जानकारी हमें वेद के अलावा प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि अत्यंत प्रामाणिक और अत्यंत प्राचीन प्रमाण यदि चाहिए तो वह वेद ही है। सामाजिक परिस्थिति हो, उस समाज की संस्कृति हो, जनजीवन की शैली हो अथवा पारिवारिक संस्कृतियाँ संस्कारें हो, हर किसी की जानकारी के लिए वेद को ही शरण जाना पड़ेगा। अतः यह कहना साहस नहीं है कि भारतीय संस्कृति का मूलभूत साहित्य ही वेद है। और ये हमने पहले भी आपसे चर्चा किया कि वेद और उसमें भी ऋग्वेद विश्व का अत्यंत प्राचीन साहित्य में है, एक है और वही अत्यंत प्राचीनतम साहित्य है। और इस वेद की एक विशेषता है और वह अनितर साधारण वैशिष्ट्य है। वह यह है कि वेद आज तक भी श्रुति परंपरा से प्राप्त हुई है। शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि की आदि ही वेद से शुरू है। इसका मतलब है कि सृष्टि से भी पहले वेद थे और वह वेद सृष्टि के बाद एक परंपरा से अन्य परंपरा में श्रुति परंपरा से ही आया है, संप्रदाय के रूप में आया है। संप्रदाय मतलब सम्यक प्रदीयते अनेना, मतलब गुरु अपने शिष्य को श्रुति परंपरा से विधि के अनुसार इस वेद को देता है, वेद का अध्ययन कराता है, वेद ज्ञान को वह दान के रूप में देता है और वह अपने शिष्य को इस प्रकार सृष्टि के आदि से आज तक श्रवण परंपरा में वेद चले आया है। अतः यह श्रुति परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है और वेद के जानकारी में सबसे पहला जानकारी वह यही है कि वेद हमें श्रुति परंपरा से ही प्राप्त है। वेद शब्द का क्या अर्थ है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, निष्पत्ति क्या है, इसके बारे में देखते हैं। विद ज्ञाने यह धातु है और भी विद धातुएं हैं जिनके अलग अलग अर्थ हैं और हम इसकी उनकी चर्चा करेंगे। और उसमें से विद ज्ञाने यह धातु जो है ज्ञानार्थक धातु है।
इस धातु के घई प्रत्यय होने पर वेद शब्द का निष्पत्ति होती है और इसका मतलब है वेदनम, मतलब जानना, अथवा वेद्यते अनेन, जिसके द्वारा जाना जाता है वो भी वेद है। और इसके बारे में एक श्लोक मिलता है, सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दते विन्दति प्राप्तौ शन लुक श्रम शेषु च क्रमात्। यह श्लोक उपलब्ध होता है। और विद धातु किस किस अर्थ में हैं और उन अर्थों के साथ में वेद शब्द का निष्पत्ति कैसे हो सकता है, यह भी यहाँ पर निवेदित कर रहे हैं। विद सत्तायाम धातु है जो सत्तार्थक धातु होता है, विद लाभे धातु है जो लाभार्थक धातु है, विद विचारणे विचारणार्थक धातु है वो भी है, और विद चेतनाख्यान निवासेषु, इन अर्थों में विद धातु का प्रयोग है और इन अर्थों में वेद शब्द का प्रयोग होते हैं। तो इन धातुओं के आधार पर भी हम यदि वेद का अर्थ करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है विदन्ति मतलब जानन्ति, विद्यन्ते सत्तार्थक धातु से जो अर्थ निकल के आ रहा है भवन्ति, इस अर्थ में होते हैं और जाना जाता है। विन्दन्ति लाभ के अर्थ में है, विन्दन्ति अथवा विन्दन्ते दोनों रूप में चलते हैं, लभन्ते इस अर्थ में है। तो इस पर स्वामी दयानंद सरस्वती महोदय अपने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में यह लिखते हैं कि विदन्ति विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्याः यैः येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। इस प्रकार वो वेद के अर्थ में वेद की निष्पत्ति इस प्रकार वो देते हैं, वेद की उत्पत्ति देते हैं। वेद क्या है ये हमने एक स्वरूप के रूप में समझा, और इस वेद का लक्षण क्या है, इसमें क्या शास्त्रकारों का क्या क्या मत उपलब्ध हैं ये भी हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम आचार्य सायण को हम जानते हैं कि आचार्य सायण लिखते हैं कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेदः। इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार, यह प्रति व्यक्ति का पुरुषार्थ है। इष्टम में भूयात अनिष्टम में मा भूत, ये हर व्यक्ति चाहता है मुझे जो अच्छे चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए वो प्राप्त हो जाए, और जो मेरे प्रतिकूल हैं वो ये मुझे प्राप्त ना हो जाए। और इसके लिए व्यक्ति अलग अलग उपाय करता है, और प्रायः वह सभी उपाय लौकिक उपाय कहे जाते हैं। जो लौकिक उपायों को बताते हैं उनको हम लौकिक शास्त्र कहते हैं, और अलौकिक उपाय की चर्चा जो करता है वही वेद है, वही शास्त्र है। वही सायण यहाँ पर लिख रहे हैं, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, इन दोनों के लिए जो अलौकिक उपाय को बताता है वह ग्रंथ ही वेद है। और इस पर एक श्लोक भी मिलता है, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। यही अर्थ है जो हमने पहले बताया। लौगाक्षी भास्कर अपने अर्थ संग्रह ग्रंथ में वेद का लक्षण इस प्रकार करते हैं कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। जो पुरुष के द्वारा वाक्य लिखे जाते हैं वो सब लौकिक ग्रंथ हैं, और जो अलौकिक ग्रंथ, जो अलौकिक साहित्य वेद के रूप में प्रचलित है वह किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है, वह ऋषियों के द्वारा दृष्ट है, और ये इन्हें हम अपौरुषेय कहते हैं। किसी पुरुष के द्वारा जिसकी रचना नहीं हुई है उसको हम अपौरुषेय कहते हैं। तो अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, और ये सर्व विद्याओं का, सभी विद्याओं का आकर है।
वेदों के रचनाकाल के बारे में अलग अलग मत मिलते हैं। इसमें प्रायः नैयायिकों का पौरुषेयात्मक वाद है, वेद पौरुषेय है, इस पर आधारित है। मीमांसकों का अपौरुषेय वाद है, इनके अनुसार ही अलग अलग शास्त्र आते हैं और अनेक अनुसंधातार शोधकर्ता हैं अपने अपने मत को रखते हैं, अपने हिसाब से शोध कार्यों के हिसाब से वेद के रचना काल के बारे में अलग अलग मत को उपस्थापित करते हैं। उसमें जो हमारे पास एक तालिका उपलब्ध है, इसमें हमने आपको जानकारी देने का एक प्रयास किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती वेद मंत्रों के आधार पर वेद का समय को सृष्टि का आरंभ काल तय करते हैं और दीनानाथ शास्त्री जी ज्योतिष के आधार पर लक्षत्रय वर्ष के पूर्व है, ऐसा वो मानते हैं। और अविनाश चंद्र दास जी भूगर्भ शास्त्र के आधार पर 25,000 वर्ष से पहले वेद का रचना काल हुआ, ये मानते हैं। नारायण भवन राव पावगी ये ज्योतिष के आधार पर अपना पक्ष रखते हैं। बाल गंगाधर तिलक वो भी ज्योतिष के आधार पर अपना पक्ष को रखते हैं। डॉक्टर R.G. भंडारकर वेद मंत्रों के ही आधार पर अपना पक्ष को रखते हैं और शंकर बालकृष्ण दीक्षित ज्योतिष के आधार पर ईसा पूर्व 3500 वर्षों से पहले वेद का रचना काल है, ऐसा मानते हैं। और H. याकोबी ज्योतिष के आधार पर ही अपना पक्ष रखते हैं और विंटरनिस भी विज्ञान के आधार पर शिलालेखों के आधार पर अपना पक्ष रखते हैं और मैक्स मुल्लर बौद्ध साहित्यों के आधार पर अपना पक्ष रखते हैं। इस प्रकार वेद के रचना काल के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मत उपलब्ध हैं। हम आगे कक्षाओं में हम इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। धन्यवाद।